हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्कूल। आज के वीडियो में हम पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। ये स्कीम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रही है, उनको उनका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन करने के उद्देश्य के साथ लॉन्च की गई है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है वो कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करती है, जैसे उनको हाइजीन की स्टैंडर्ड्स का पता नहीं होता, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बारे में आइडिया नहीं होता, या उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी का एक्सेस नहीं होता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके अंदर जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा सब्सिडी के थ्रू, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी और उनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग का भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस स्कीम के अंडर 10,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। ये स्कीम 2020-21 से लेकर अगले 5 सालों तक, मतलब 2024-25 तक एप्लीकेबल है। इस स्कीम के वैसे तो कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सपोर्ट करना, या जो ग्रुप में यूनिट्स होती है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनको सपोर्ट करना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सपोर्ट करना, या फिर जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना। ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ऑल्दो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो इंडिविजुअल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, मतलब उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलने का प्रोसेस क्या रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी की कंडीशंस रहेगी, वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बेनिफिट की। इस स्कीम में अप्लाई करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी मिलेगी। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख का हो रहा है तो उसमें 35% मतलब 3.5 लाख की सब्सिडी रहेगी। इस सब्सिडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट, जो अधिकतम अमाउंट है, वो 10 लाख रुपए का रहेगा। जैसे जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो उसका 35% होता है 3.5 लाख रुपए, उतना सब्सिडी मिलेगा। और अगर आपका 40 लाख का प्रोजेक्ट होता है तो उसका 35% हालांकि 14 लाख होता है, बट सिंस अधिकतम अमाउंट सब्सिडी का 10 लाख रुपए हो सकता है, तो उस केस में आपका सब्सिडी का अमाउंट 10 लाख रुपए रहेगा। अब ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है जिसके ऊपर 35% सब्सिडी काउंट की जाएगी, उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में आप मशीनरी लगवा रहे हो, कोई इक्विपमेंट्स ले रहे हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, वो सबकी कॉस्ट काउंट होगी। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर आपकी जो जमीन की वैल्यू है वो काउंट नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप कोई किराए पे वर्कशेड लेके काम करना चाह रहे हैं तो वो जो किराया है वो सिर्फ 3 साल के लिए इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में काउंट होगा, उसके आगे का आप इसके अंदर काउंट नहीं कर सकते। अगली चीज, जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल रही है वो पूरा पैसा आपको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करना है। इसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का कम से कम 10% आपको अपने घर से लगाना है और बाकी जो अमाउंट बचेगा उसका आप बैंक लोन करवाएंगे। तीसरी बात कि चूंकि ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी है तो जो आपका सब्सिडी अमाउंट है वो आपके लोन अकाउंट से लिंक्ड रहेगा, और आपके लोन लेने के 3 साल बाद में ये देखा जाएगा कि अगर आपकी यूनिट उस टाइम भी ऑपरेशंस में है, अगर आप उस टाइम भी काम कर रहे हैं, तो जो आपका सब्सिडी अमाउंट है वो आपके लोन अकाउंट में से एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब बेनिफिट्स जानने के बाद अगली चीज आती है कि स्कीम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, इस स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो एलिजिबिलिटी के लिए पहला पॉइंट है कि कोई भी नई माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट या कोई एग्जिस्टिंग यूनिट इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकती है। इस स्कीम के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, मतलब हर जिले का एक यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो अगर आप कोई नई यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपकी यूनिट का प्रोडक्ट वही होना चाहिए जो आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया गया है। हालांकि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अलावा भी अगर कोई प्रोडक्ट है तो आपकी यूनिट कंसिडर की जा सकती है। दूसरी कंडीशन है कि आपकी यूनिट अनइनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, मतलब आपकी यूनिट का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होना चाहिए, और आपकी यूनिट में 10 से कम एम्प्लॉयज होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी यूनिट का फॉर्मेट आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप रख सकते हैं। चौथी कंडीशन है कि जो एप्लीकेंट है उसकी उम्र कम से कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और उनके पास कम से कम 8वीं पास का एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली कंडीशन है कि हर फैमिली से एक ही पर्सन इस स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए अलाउड रहेगा। यहाँ पे फैमिली का मतलब है सेल्फ, स्पाउस और बच्चे। और इसके बाद की जो कंडीशन है जो मैंने पहले भी बताई है कि आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका कम से कम 10% आपको खुद को अपने घर से लगाना पड़ेगा और आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराने के लिए, इसको फॉर्मलाइज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बेनिफिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के बाद अगली चीज आती है कि स्कीम में एप्लीकेशन का क्या प्रोसेसर रहेगा। तो इसके लिए ऑनगोइंग बेसिस पे जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनसे एप्लीकेशंस इनवाइट की जाएगी
आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद हर जिले में रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए हैं। वो रिसोर्स पर्सन आपकी साइट का विजिट करेंगे, आपके प्रोजेक्ट का सर्वे करेंगे और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को सबमिट की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी वो रिपोर्ट को पढ़ने के बाद और एप्लीकेंट का इंटरव्यू करने के बाद ये डिसाइड करेगी कि ये प्रोजेक्ट अप्रूव होगा या नहीं। और अगर आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो वो जो आपने एप्लीकेशन के अंदर बैंक डिसाइड किया है उस बैंक को फॉरवर्ड कर दी जाएगी और वहाँ से आपका लोन होने के बाद सब्सिडी अप्रूव कर दी जाएगी। बैंक लोन और सब्सिडी अप्रूव होने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और सब्सिडी का जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आपको सब्सिडी अप्रूव होने के बाद 3 साल का टाइम रखा जाएगा। 3 साल के बाद अगर आपकी यूनिट कंटिन्यू रहती है, ऑपरेशंस में रहती है, तो जो आपका सब्सिडी अमाउंट है वो आपके लोन अमाउंट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसी के साथ इस स्कीम का जो इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड जो कंपोनेंट है वो खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जो ब्लॉग आर्टिकल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।